गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हो रही है भयंकर वाली धुंध सुबह सुबह 6 बजे। सुबह के हो रहे हैं 6, भैया उठ गए हैं तो जिसके कारण हम लोग सब लोग उठ गए। और बस अब पानी नहीं पिए हैं, चाय में बनाने जा रही हूँ। बहुत दिन के बाद फिर ऐसा फील होता है ना कि बहू हो आप तो सारे काम टाइम पे करो, तो बस वैसा ही कर रही हूँ। तो ये मैं आ गई थी किचन में और फिर सबसे पहले पानी गर्म किया सभी के पीने के लिए। उसके बाद एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई और फिर सभी को चाय दिया मैंने, क्योंकि सुबह ही होता है ना कि सुबह ही सब लोग नाश्ता वगैरह ढूंढने लगते हैं जब आप जल्दी उठ जाओ तो फिर इसलिए मैं जल्दी उठ करके चाय पानी सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद दीदी के हाथों भिजवा दिया मैंने। तो बहुत दिनों के बाद सुबह सुबह उठी थी, लेकिन थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा और भी बहुत ज़्यादा थकावट सा हो रहा है मुझे। और मैं फिर से थोड़ी देर बैठ गई हूँ कि थोड़ी देर के बाद नाश्ता वगैरह बनाया जाएगा। और ये देखिए, हम लोग आज दो कंबल लेके सोए थे क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, इसलिए बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। क्योंकि रात भर मुझे नींद नहीं आई है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था पैर में कमर में, इसलिए तो अब थोड़ी बहुत नींद आ रही। देखते हैं, नाश्ता बना करके मैं भी हो सकता है तो फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। देखिए हाँ जोर बोल तो खोल के तो पता लगी नीचे से खोल। जोर बोल भाई जैसे खपरी खाली हुई तैसे ये चले हटा हम लोग कोई तो बात नहीं कर रहे हैं। फोरन डालने ये कट रहा है साग घास पात। किसी को मिलेगा तब तो इसको क्या कहते हैं? ये अरुई का पत्ता है, अरुई का पत्ता। तो नाश्ता हमारा हो गया है कंप्लीट और अब मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। ये बेसन, ये चावल का पेस्ट। अरे चावल का पेस्ट। आज बहुत ठंड हो रही है, लेकिन कसम से क्या बात कर रही हो? आज सुबह नहाया नहीं है मैंने अभी तक। तुम कब नहा लेती हो अभी तक? तुम तो उठती हो अभी तक। यार तो घर में कोई रहेगा नहीं तो क्या करूंगी मैं अकेले। आज लग रहा है कि मैं जैसे अपने रंग रूप में आ गई। इतने दिन के बाद फिर सुबह सुबह खाना इतनी जल्दी बना रही हूँ। दीदी ने जो साग काटा था, और ये है बथुआ चना और पता नहीं इसमें क्या क्या मिला हुआ है। मुझे भी आइडिया नहीं है। तो ये सारे साग उन्होंने पहले बीना और फिर काटा, और मैं यहाँ पर बना रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। तो फिर धीरे धीरे मैंने बनाना स्टार्ट किया और फिर जा कर के थोड़ी देर में ये बना। यहाँ पर बेसन में ये अरुई का पत्ता है और इसमें बेसन लपेट करके और फिर इसको बॉईल किया जाता है, फिर तला जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें। तो वो दीदी कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि घर में जब बड़े लोग होते हैं ना, तो वो 2-3 बार 5 बार चाय पीते हैं। तो मैं उधर भी बिज़ी हो गई थी चाय बनाने में। तो फिर मैं देख रही थी कि कैसे इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैं कभी नहीं बनाई हूँ। वो तो मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था कि अरुई का पत्ता का और ये जो सब्ज़ी या पकौड़ा बनाया जाता है, जो भी बनाया जाए। तो यहाँ पर फिर पतिदेव आ गए, फिर यहाँ वो कुछ कुछ करने लगे। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई क्योंकि खाना बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए जा कर के बैठ गई। मैं उठी हूँ और चाय वगैरह बनाया मैंने भैया और अपनी दीदी के लिए, यानी कि मेरी नंद आई हुई हैं और जेठ जी आए हुए हैं मेरे, तो उनको चाय बना के दिया है। और अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि रेगुलर चेकअप करवाना है और कुछ कुछ चेक भी करवाना है। तो देखते हैं क्या क्या होता है।
पहुंच गई हॉस्पिटल और ये देखो हॉस्पिटल को डेकोरेट किया गया था न्यू ईयर के टाइम पे, तो वो डेकोरेशन लगा हुआ था। फिर ये है मेरी डॉक्टर कुसुम गुप्ता, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं ये, मतलब इतने अच्छे से वो बिहेव करती हैं हमारे साथ। तो फिर पहले बीपी चेक हुआ और फिर कुछ उन्होंने रिपोर्ट देख करके कुछ बोला, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया है। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट भी करवाने थे। डॉक्टर ने पहले बोला कि 3 टेस्ट होगा, 3 टेस्ट है, पहला RT-PCR, देन शुगर और एक है PTI। तो ये तीनों की रिपोर्ट भी आएगी, तो वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। आज हम दोनों ही हैं, मैं और दीदी हैं, बाकी भैया गए हैं बाहर। और ये देखो दीदी रोटी बना रही हैं। और प्लीज़ आप लोग ये कमेंट मत करना कि आते आते दीदी को काम पे लगा दिया, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी किया है और दीदी अपने मन से रोटी बना रही हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर के पास भी गए थे और वहाँ पर जा कर के इंटरनल चेकअप होना था, लेकिन वो मेरी घबराहट की वजह से 1 हफ्ता और आगे कर दिया गया है इंटरनल चेकअप को लेकर के। और फिर बस अब ये सारी चीज़ें तो सही है, बाकी रिपोर्ट जो है वो कल आएगी और कल सारी रिपोर्ट जो है वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अब हम लोग खाना बना रहे हैं और फिर खाएंगे और फिर क्या, अभी तो हम दोनों के बीच में खूब ढेर सारी बातें चल रही है, बस बातें ही हो रही हैं हम दोनों के बीच में। तो अब ऐसा है कि अकेला अकेला फील नहीं हो रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, लेकिन अब जो है दीदी के कारण अकेला अकेला फील नहीं हो रहा है। तो इन लोग बस अब खाना वाना खा करके आएंगे, फिर उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ और थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद आपसे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी, लेकिन फिर अचानक पता नहीं पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, मुझे खुद पता नहीं चला कि क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा रोना भी आ गया। लेकिन खैर फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खुद कंट्रोल हुआ और यहाँ पर मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा पेन हो रहा है मुझे। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी हालत ठीक होने लगी मेरी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या होता है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है या नहीं। अभी तो थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी ठीक है। पता नहीं पैर में क्यों पेन होने लगा अचानक, पैर में और पेट में, बैक में भी होने लगा। तो एक बार को मुझे लगा कि क्या पता लेबर पेन हो, लेकिन फिर वो अपने आप ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सो सभी लोगों को बाय, गुड नाइट। और सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें। और बस मैं भी अपना ध्यान ही रख रही हूँ, लेकिन कभी कभी पता ही नहीं चलता है कब आपकी तबीयत ख़राब हो गई। सो बाय सभी लोगों को और लव यू। और लेकिन हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट दो। कोशिश करो आप लोग कि जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करो और ढेर सारा प्यार दो, बस आप लोग का प्यार ही चाहिए। और जितना प्यार दे सको उतना प्यार दो मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।